नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं मुकेश कुमार साहू और आप सभी के लिए इंश्योरेंस से संबंधित, सेविंग से संबंधित जानकारियां लेकर बीच बीच में आते रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। आज मैं बात करूंगा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंश्योरेंस में FDI की लिमिटेशन बढ़ा दी गई है 74.0% से अभी 100% FDI को अनुमति बजट 2025 में मिल चुका है। इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, LIC पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, FDI मतलब क्या होता है? विदेशी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इंडिया में आएगा। यानी कि विदेश की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो पहले आई थी, अब फिर से वापस उनको पूरी तरीके से 100% छूट दे दिया गया है। पहले क्या होता था कि वो भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप करके ज्वाइंट वेंचर में वे काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे इंश्योरेंस के सेक्टर में। चाहे आप देख रहे थे मैक्स लाइफ के साथ, अलग अलग HDFC इर्गो के साथ बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही है और अभी भी काम कर रही थी। अब उनको पूरी तरीके से छूट दे दिया गया है कि आप इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अपनी संस्था के साथ काम कर सकते हैं। 100% छूट है। आपको किसी दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट होकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप कमाना चाहे, जितना विदेश आप भंडार में आप ले जाना चाहे यहाँ से कमा कर, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा पैसा है और पेनाल्टी और बहुत सारी चीज़ों में पैसा हमारा जो डूब जाता है वे उनके पास सीधा प्रॉफिट के रूप में जाएगा। यानी कि जैसे 2 साल तक किस्तें नहीं भरा तो वो डूब जाता था, तो वो क्या जाता था इंश्योरेंस कंपनी के खाते में। अब FDI को अनुमति मिल गया है तो यहाँ पर कंपटीशन और बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी अब इंडिया में लैंड करेंगे। यहाँ पर वे अपना ऑफिस खोलेंगे और यहाँ पर वो कारोबार करना शुरू करेंगे। तो विदेशी कंपनियों का एक आने से भारतीय बाजार में उथल पुथल जरूर मचेगा और साथ ही साथ जो यहाँ के इंडिया के जो टॉप इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज बढ़ने वाला है, क्योंकि विदेश की जो कंपनी आएगी वे थोड़ा सा ज़्यादा फैसिलिटी और सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके अपने जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ जोड़ सकें। तो ऐसे में भारतीय जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहले से काम कर रही है उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है और उनको अपनी सर्विसिंग में और उनके सारे चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा। LIC के लिए भी वही चीज़ें लागू होता है, क्योंकि अब यहाँ पर टक्कर और बढ़ने वाली है। हालांकि अभी भी 24 कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में काम कर रही है जो IRDA से रेगुलेट है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण से इन लोग संबद्ध है, वहाँ से पंजीकृत होते हैं। जो 24 कंपनी है वे उनसे रजिस्टर्ड है, तो वे लोग अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। वर्तमान में LIC का शेयर लगभग 70% के आसपास है। तो दोस्तों, ये विदेशी कंपनियों के आने से यहाँ पर भारतीय बाजार में आने वाले वक्त में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन FDI को 100% जो सीमा है वो बढ़ा दिया गया है और 100% इन्वेस्टमेंट अब विदेशी कंपनियां कर पाएंगे। इसका क्या नुकसान और फायदा होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। यही जानकारी आप सबों के बीच में साझा करना था। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।